वाक़या यूनुस, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इनको एक कौम की तरफ भेजा। ये किस कौम की तरफ आए थे? निनवा एक इलाका है, इराक़ का इलाका। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ मुकामात पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा बड़ी मोहब्बत और प्यार से किया। तो आपने फरमाया जब इनको अपनी कौम की तरफ भेजा गया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब अपनी कौम की तरफ गए इन्होंने अक़ीदा तौहीद, सारे अंबिया क्यों आए? अल्लाह ताला ने फरमा दिया, फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं है जिसको हमने भेजा हो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था, ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, कि सिर्फ मुझे खुदा मानो, मेरी इबादत करो। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद, वहदानियत और यकताइयत की खातिर सारे अंबिया को भेजा। और दूसरा बड़ा मकसद क्या था? ताकि मजलूमों की दाद रसी हो सके, जालिमों को उसके निजाम के बारे में, उनके इबरतनाक अंजाम के बारे में डराया जाए, जालिमों को जुल्म से डराया जाए। ये दो बड़े मकसद थे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बेसत के, उनके आने के। अपनी कौम को डराया। जब कौम में से कोई भी ईमान नहीं लाया ना, आपने फरमाया 3 दिन है, इंतज़ार कर लो, तीसरे दिन अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हो जाएगा, तुम सब के सब अल्लाह ताला के अज़ाब की लपेट में आ जाओगे। पहला दिन गुजर गया, आप अपनी कौम में रहे। दूसरा दिन गुजर गया, आप अपनी कौम में रहे। तीसरा दिन जब आया ना, तो आपने बग़ैर अल्लाह ताला की इजाज़त के अपने इज्तिहाद के ऊपर, आपका अपना इज्तिहाद क्या था? इज्तिहाद कहते हैं शरई दलाइल, जो साबका शरई दलाइल है ना या वाक़यात, उनको देखते हुए कोई शरई मसला अख़ज़ कर लेना। आपने साबका अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को देखते हुए ये शरई मसला अख़ज़ किया कि जहाँ पे अल्लाह ताला का अज़ाब आता है ना, उस जगह को छोड़ने की इजाज़त होती है। ये आपने इज्तिहाद किया, और इज्तिहाद बाइसे सवाब होता है। इसका ये मतलब आपने हरगिज़ नहीं लेना कि आप अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर अपनी कौम को छोड़ के चले गए। आपने अपना इज्तिहाद फरमाया, और एक नबी का इज्तिहाद अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसे तीसरा दिन आया, इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन, ये गुस्से की हालत में अपनी कौम को छोड़ के चले गए, कि फरमाया अब इंतज़ार करो, अल्लाह का अज़ाब आने वाला। जैसे ही छोड़ के चले गए, समंदर के किनारे पे पहुँचे। जब समंदर के किनारे पे पहुँचे, इधर काफ़ी देर हो गई, आपकी कौम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, और तीसरा दिन भी है, अज़ाब नाज़िल होने वाला है। सारी की सारी कौम, कुरान पाक फरमाता है, आपके जाने के बाद ईमान ले आई, गिड़गिड़ाने लगी कि कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। इतनी रोई तौबा की खातिर कि अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे। सारी कौम जमा होकर एक पहाड़ की चोटी पे चली गई, इज्तिमाई तौर पे तौबा की। अल्लाह ने फरमाया ना कि जब तुम्हारे ऊपर मुसीबतें बढ़ जाएं, तूबू इलल्लाहि जमीआ, फिर मेरी बारगाह में आके इज्तिमाई तौर पे तौबा किया करो। जब कोई भी कौम इज्तिमाई तौर पे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है, अल्लाह ताला फरमाता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, मैं उस कौम को कामयाब कर देता हूँ। ये सारे पहाड़ की चोटी पे चले गए। ये कितने लोग थे? खुद कुरान पाक ने बयान फरमाया। आपकी कौम की तादाद कितनी थी, आबादी कितनी थी? फरमाया वअरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, आपकी कौम की जो आबादी थी, जो तादाद थी ना, वो 1 लाख और उससे ज़्यादा थी। 1 लाख और उससे ज़्यादा जो कौम की आबादी थी, सारे के सारे मोमिन हो गए, ईमान ले आए। ये वाहिद कौम है नबी की कि जिस नबी की सारी कौम मोमिन हो गई, मुसलमान हो गई। एक भी कौम में से ऐसा फर्द नहीं था, कुरान पाक फरमाता है, यो काफिर रहा हो, यो मुशरिक रहा हो। फरमाया जब वो ईमान ले आए, जो हमारे अजाब का वादा था, उनके ईमान लाने की वजह से फलौला कानत करियतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा, उस कौम के ईमान ने उनको ये नफ़ा दिया कि वह मत्तअनाहुम इला हीन, हमने उनको अपने अजाब से बचा लिया और ज़िंदगी की अगली मुद्दत के लिए हमने उनको दुनिया की सारी नेमतें अता फरमा दी थी। अब ये सारा वाक़या पीछे हो चुका है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अभी अपनी कौम के बारे में इल्म नहीं था। आप समंदर के किनारे पे पहुँचे, कुरान पाक फरमाता है इज़ अबाका इलल फुल्किल मशहून, कश्ती आ गई, कश्ती पे बैठे। जब कश्ती पे बैठे फरमाया फलौला काना मिनल मुदहदीन, जब दरमियान में पहुँचे तब समंदर की लहरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई, समंदरी तूफ़ान आ गया। अब कश्ती वालों ने फैसला किया कि सारे के सारे तो कश्ती के ऊपर अपना सफ़र जारी नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ लोगों को इस समंदर के अंदर कूदना होगा।
ताकि बाकी लोगों की जान बच जाए। अब कोई भी राजी नहीं था। उन्होंने कहा पूरा डाल लेते हैं, नाम लिखे गए। पहली दफा पूरा निकाला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। उन्होंने कहा चलो दोबारा पूरा डाल लेते हैं। दोबारा पूरा डाला गया, नाम डाला गया, फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। कुरान पाक फरमाते हैं तीसरी दफा पूरा डाला गया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। आपने बगैर किसी ताहट के, बगैर किसी ताखीर के, जब समंदर के अंदर छलांग लगाने लगे ना, कूदने लगे, कश्ती को छोड़ने लगे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस टाइम हमने एक मछली की तरफ वही की, एक मछली से कलाम किया और कहा कि मेरा यूनुस जो है समंदर में आ रहा है, तो फौरन फुला मुकाम पे पहुंच, इस कश्ती के पास पहुंच। जैसे ही आपने कश्ती छोड़ी, समंदर की तरफ आने लगे, समंदर में गिरने से पहले एक बड़ी मछली ने, कुरान पाक फरमाता है, हमारे यूनुस को अपने मुंह में ले लिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने उस मछली को 2 हुक्म दिए थे। पहला हुक्म फरमाया मेरा यूनुस आ रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, तेरे पेट के अंदर ही रहेगी। दूसरा हुक्म यह दिया कि उनके जिस्म की हड्डियों को नुकसान नहीं पहुंचाना, या वहां पे रहे मछली के पेट में। काफ़ी साल गुजर गए, रिवायात के अंदर इन सालों की तादाद आती है, लेकिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन सालों की तादाद बयान नहीं फरमाई। जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने बयान नहीं फरमाई तो ये तादाद हतमी नहीं हो सकती, एक गुमान और जन की बुनियाद पे हो सकती है। जब रहे तो ख्याल आया कि इतना अंधेरा, कुरान पाक ने फरमाया इतने कमज़ोर हो चुके, इतने कमज़ोर हो चुके कि आपका जिस्म जवाब देने लग गया। जब जिस्म जवाब देने लग गया, फनादा फी ज़ुलुमात, उन तारीकियों में, उन अंधेरों में, यहाँ किसी की मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई वसाइल, कोई सबब नहीं थे। फनादा फी ज़ुलुमाती, उस तारीकी में हमारे यूनुस ने हमें पुकारा। अल्लाहु अकबर। जब पुकारा तो क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ये तस्बीह पढ़ी ना, अल्लाह ताला की सारी मखलूक सकते में आ गई, खामोश हो गई। आपकी तस्बीह की आवाज़ अल्लाह ताला ने ज़मीन से नीचे तहत सरा से भी लेकर अर्श की बुलंदियों तक मखलूक को सुना दी। फरिश्तों ने इस तस्बीह की आवाज़ सुनी। फरिश्तों ने अर्ज़ किया मौला कि तेरे किसी कमज़ोर बंदे की आवाज़ महसूस हो रही है। जब इंसान कमज़ोर होता है ना तो उसकी आवाज़ बदल जाती, नहीं बदल जाती? बदल जाती। फरिश्तों ने अर्ज़ किया मौला ये बहुत कमज़ोर बंदे की आवाज़ है, कोई तुझे पुकार रहा है। तो सारे फरिश्तों ने बैक ज़ुबां होकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज़ किया मौला अपने बंदे की तस्बीह को कबूल कर ले, दुआ को कबूल कर ले। रात की तारीकी में, अंधेरों में, और ऐसी जगह पे जहां आपको लगे कि अब हम नहीं बच सकते, हमारे पास कोई वसीला और असबाब नहीं है, अगर उस टाइम तू अपने रब को पुकारता है ना तो तेरी पुकार अल्लाह ताला अपनी हर मखलूक को सुना देगा और सारी मखलूक तेरे लिए दुआ करेगी। तो मैं जब तारीकी में जब तारीकी में पुकारा तो हमने मछली को हुक्म दिया, फ़अंबज़नाहु बिल-अराई वहुव सकीम, कि अब इनको समंदर के किनारे पे निकाल दे। फरमाया जब निकाला, वहुव सकीम, सकीम कहते हैं बहुत कमज़ोर हो चुके थे। जब बहुत कमज़ोर हुए, वअंबतना अलैहि शजरा, जैसे ही निकाला समंदर के किनारे पे, कुरान पाक फरमाता है कोई दरख्त नहीं था, कोई फलदार दरख्त। जैसे ही निकाला, वअंबतना अलैहि शजरा, आपके वहाँ बैठने के साथ ही अल्लाह ताला ने एक फलदार दरख्त उगा दिया। जब फलदार दरख्त उगा दिया, फरमाया मैं यकीन, मेरे यूनुस हमारी रहमत से मायूस ना हो, ये हमने जो दरख्त उगाया है ना फलदार, ये आपकी वजह से उगाया है, इस फल को खाएं और अपने जिस्म को सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। जैसे उस फल को खाया, कुरान पाक फरमाता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कमज़ोर हो चुके थे उनको कुव्वत अता फरमा दी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दी। जैसे सेहत और तंदुरुस्ती मिली, अल्लाह ताला ने फरमाया अब आप अपनी कौम की तरफ वापस जाएं। जब आप अपनी कौम की तरफ वापस गए तो वहाँ पहुँच के देखा कि आपकी सारी कौम जो है वो मोमिन हो चुकी है, शिर्क को छोड़ के, बुत परस्ती को छोड़ के एक अल्लाह की इबादत में लगी हुई है। वहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया, और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी खबर दी, फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो भी
क़यामत तक, रहती दुनिया तक इस तस्बीह के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाएगा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इसमें आज़म ना बताऊं? हम में से हर शख्स पूछता है ना, इसमें आज़म क्या है? अल्लाह ताला का कौन सा नाम इसमें आज़म में आता है? क्योंकि इसमें आज़म हम में से हर शख्स जानता है इसकी तारीफ़ और डेफिनेशन क्या है। इसमें आज़म उसको कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला का वो नाम लिया जाए तो हुजूर ने फरमाया है कि अल्लाह ताला अपने उस नाम की बरकत की वजह से उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। हुजूर ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इसमें आज़म ना बताऊं? सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? फरमाया, इसमें आज़म अगर मालूम करना चाहते हो और इसमें आज़म के साथ दुआ करना चाहते हो तो ये तस्बीह पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस पैगाम से, इस किस्से से हमें ये हासिल हो रहा है कि इंसान के लिए सारे वसाइल ख़त्म भी हो जाएं, फिर भी उसकी निगाह कहाँ पे होनी चाहिए? अल्लाह ताला की ज़ात। कोई मदद करने वाला ना भी नज़र आए, फरमाया उस टाइम भी उसकी ज़ुबान पे एक ही कलीमा हो कि मेरा रब तो है ना, मेरा अल्लाह तो है ना। इमाम राजी से किसी ने पूछा, अल्लाह ताला के होने की दलील क्या है? हम ये कैसे मान लें कि अल्लाह ताला है, उसका वजूद है? हम तो मानते अल्हम्दुलिल्लाह। बाद लोग जो इल्हाद परस्ती का शिकार हो गए, मुल्हिद हो गए, वो ये सवाल करते हैं हम कैसे मान लें कि अल्लाह का वजूद है? इमाम फ़खरुद्दीन राजी से सवाल हुआ, फरमाया अल्लाह ताला का वजूद मानना बड़ा आसान है। जब आप समंदर में जा रहे हैं, आपने इसी वाक़या को बयान किया, समंदर में जा रहे हैं और समंदरी तूफान आ गया, हर तरफ समंदरी लहरें ही लहरें हैं और आपको बचने का कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा, कोई शय, कोई वसीला, कोई सबब भी नज़र नहीं आ रहा। फरमाया जब तुम्हें लगे कि अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है, उस टाइम अचानक ज़रूर बेज़रूर दिल के अंदर एहसास पैदा होता है कि हाँ कोई ना कोई ज़रूर है जो हमें बचा लेगा। ये जो दिल के अंदर एहसास पैदा होता है और दिमाग के अंदर ये ख्याल पैदा होता है ना, ये ख्याल और एहसास दलील है कि अल्लाह ताला का वजूद है। अगर उसका वजूद ना होता तो ये कभी ख्याल नहीं आता। आज भी आप ही देख लें, जब आपके पास सारे वसीले ख़त्म होते हैं ना, वहाँ पे अल्लाह ने फरमाया जिसके सारे वसीले ख़त्म हो जाएं, कुरान पाक ने उसको मुद्तर कहा है। फरमाया जब वो मुद्तर शख्स आकर जिसके पास सारे असबाब ख़त्म हो गए हैं, जब वो हाथ उठाता है ना, वह यक्शिफुस्सूअ, अब अल्लाह ताला उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल करता है और उसको मुश्किलात से निकाल लेता है। कभी भी ऐसी हालत आ जाए, वो दुआ की कबूलियत का ज़रिया होता है।